बीए भाग तृतीय के समस्त छात्रों को नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पढ़ रहे थे। इन विचारकों की श्रृंखला में ही आज हम पढ़ेंगे हेराल्ड जोसेफ लास्की। इसके विचारों को पढ़ेंगे। तो लास्की का जो जन्म है वह 23 जून 1893 में यहूदी परिवार में हुआ, मैनचेस्टर नगर में हुआ। और इस पर जो लास्की के विचारों पर लास्की पर जो प्रभाव पड़ा वो था गुरु जॉन लुइस पैटन का। 1919 में लास्की ने अमेरिका में बोस्टन पुलिस कर्मियों की हड़ताल में अपने बौद्धिक स्वतंत्रता के सिद्धांत की रक्षा करते हुए पुलिसकर्मियों की मांग का समर्थन किया। लास्की की जो रचना है वो है, पहली है प्रभुसत्ता की समस्या या द प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेनिटी। दूसरी रचना है अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट यानी आधुनिक राज्य में सत्ता। फिर द फाउंडेशन ऑफ सॉवरेनिटी यानी प्रभुसत्ता के आधार। तो ये तो इसकी रचनाएं थी। अब हम देखते हैं इसके विचारों को पढ़ते हैं। तो राज्य सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्टेट, इसके अंतर्गत वह जो राज्य के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए लास्की ने, उसके अंतर्गत उसने 3 विचारकों का उस पर प्रभाव पड़ा। पहला था मिल, दूसरा मैटलैंड और तीसरा था मार्क्स। मिल से उसने व्यक्तिवाद लिया, मैटलैंड से बहुलवाद लिया और मार्क्स का प्रभाव, मार्क्स के अंतर्गत समाजवाद को विश्व घटनाक्रम एवं परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर स्वीकार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो लास्की के अंतर्गत लास्की के जो विचारों के अंतर्गत अधिकतर बहुलवाद पर आपके 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस प्रकार ये 3 विचारकों का प्रभाव जब पड़ा इसके विचारों पर लास्की के, इसमें उसने राज्य सिद्धांत के 2 आधार बताए। उसने कहा एक तो है राज्य का स्वरूप और दूसरा है शासन प्रणालियाँ। तो राज्य सिद्धांत के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य का स्वरूप। आधुनिक राज्य सरकार और प्रजा में विभक्त एक क्षेत्रीय समाज है जो अपने निर्धारित भौगोलिक प्रदेश में सभी संस्थाओं पर सर्वोपरिता का दावा करता है। अब हम देखते हैं राज्य एवं समाज में अंतर। समाज मनुष्यों का एक समुदाय है जिसके सीमित एवं व्यापक रूप हैं। सीमित रूप में समाज मनुष्यों की भाषा, संस्कृति, राजनीतिक एकता पर आधारित है। विभिन्न समुदायों का एक समुदाय है। व्यापक रूप में यदि हम देखें तो समाज में संपूर्ण मानव जाति सम्मिलित है। राज्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण समुदाय है जिसके पास बल प्रयोग की सर्वोपरि शक्ति है। लास्की ने आदर्शवादी विचारधारा का खंडन किया जो राज्य को देवतुल्य संस्था मानते हैं। लास्की के अनुसार राज्य के वास्तविक बल प्रयोग करने की शक्ति के आधार पर राज्य की परिभाषा में शक्ति की अवधारणा को सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार समाज में क्या है, समाज पर जो बल के द्वारा या शक्ति के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसलिए राज्य की परिभाषा में उसने किसको शामिल कर दिया, शक्ति को। अब हम देखते हैं सरकार और राज्य में अंतर। सरकार और राज्य में सरकार राज्य का औजार है यानी अस्त्र है। यह राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है। यह स्वयं बल प्रयोग करने की सर्वोपरि शक्ति नहीं है। यह तो प्रशासन का यंत्र मात्र है जो उस शक्ति के उद्देश्यों को कार्यान्वित करता है, अर्थात राज्य के उद्देश्यों को पूरा करता है। यह भेद सैद्धांतिक है, व्यावहारिक नहीं। राज्य व सरकार में क्रियात्मक एकरूपता पाई जाती है। राज्य की वास्तविक शक्ति का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार यद्यपि सामान्य कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है, पर राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने हेतु प्रशासन सदैव किसी विशेष वर्ग के स्वहित में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में संप्रभुता का वास्तविक प्रयोग राज्य, सरकार या जनता द्वारा नहीं होता है, अपितु समाज के किसी एक वर्ग द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो लास्की द्वारा राज्य के व्यवहारिक सिद्धांत की परिकल्पना वस्तुतः प्रशासन के संदर्भ में करनी चाहिए। इसकी इच्छा उन थोड़े से लोगों का निश्चय है जिन्हें निर्णय करने की कानूनी शक्ति प्राप्त है, अर्थात सरकार को। तो ये तो हमने देखा राज्य और सरकार। अब हम देखते हैं शासन प्रणाली।
अरस्तु से मार्क्स तक विचारकों ने सरकार का वर्गीकरण विशिष्ट सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में किया है। लास्की सरकार को प्रभावित करने वाले सामाजिक आर्थिक आधारों के अध्ययन पर बल देता है। उसके अनुसार विश्व घटनाक्रम से पूंजीवादी व्यवस्था को अधिक खतरा है। वर्तमान उदारवादी राज्य व्यवस्था में सामाजिक न्याय, आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थापित करने हेतु उदारवाद और कल्याणकारी राज्य के समन्वय पर बल दिया, क्योंकि यदि पूंजीवादी व्यवस्था में समाजवाद के लक्ष्यों को स्वीकार नहीं किया गया तो पूंजीवाद तो बचाना कठिन हो जाएगा। लास्की ने समाजवाद के लक्ष्यों को और उदारवाद लोकतंत्र की प्रणाली को एक साथ मिलाने का समर्थन किया है। अर्थात उसने कहा, लास्की ने समाजवाद और उदारवाद को लोकतंत्र की प्रणाली को एक साथ शामिल किया है, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों का अनुमोदन किया है। आधुनिक राज्य को सामाजिक उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्यों का निष्पादन करना चाहिए। यानी सामाजिक उत्थान कब होगा? जब राज्य जो है कल्याणकारी कार्य करेगा। आधुनिक राज्य का प्रमुख ध्येय क्या होगा? नागरिकों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं हितों का संरक्षण। लास्की ने आर्थिक शक्ति के लोकतंत्रीकरण का सुझाव दिया है। इसमें राज्य अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों को हाथ में लेता है, जैसे उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण को बढ़ाना, प्रगतिशील कर प्रणाली को बढ़ावा देना, लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना तथा कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक प्रक्रियाओं को के सामाजिक नियंत्रण और बौद्धिक और राजनीतिक क्षेत्रों में वैयक्तिक स्वतंत्रता के मध्य एक सुखद समन्वय का प्रयास है। तो ये तो देखा हमने राज्य के स्वरूप और शासन प्रणाली, ये राज्य के सिद्धांत के बारे में विचार थे।